408 यानी 400 प्लस के मार्जिन से शिकस्त दी है। और शायद बुमा ये पैगाम देना चाह रहे हो कि भाई साहब बोना नहीं कहना चाहिए था। और शायद आज भारतीय कैंप के अंदर भी ये बात हो कि बुमा ने ये मैच दो टीमों के दरमियान नहीं थोड़ा पर्सनल ले लिया। जिस तरह से भारत को ये 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में शिकस्त दी है वो अपने आप के अंदर एक मिसाल है। गौतम गंभीर पहले ऐसे भारतीय कोच बने हैं जिनके होते हुए टीम इंडिया 2 टेस्ट सीरीज अपने घर के अंदर हारी है। आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि भारत अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज कब कब कैसे कैसे हारा है। गिनी चुनी है। गौतम गंभीर के आने से पहले 54 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 टेस्ट मैच भारत हारा था और उनके आने के बाद 60 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर भारत हार चुका है। 2000 के अंदर लास्ट टाइम हंसी करोनिया वो कप्तान थे जिसने भारत को क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी। उसके गौती भैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने सुनी है? नहीं, सारों ने सुनी होगी, सारों ने सुनी होगी। जो क्रिकेट से प्यार करने वाले ना वो चाहते थे कि इस मैच के बाद ना गौती भैया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमाते हैं। बाबा जी मुझे तो टोटल मैंने जो सुनी है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे एक ही चीज समझ आई है। आपको क्या समझ आया आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मगर जो मुझे समझ आई है ना, छोटा सा यूट्यूबर हूं, जो मुझे समझ आई है ना वो यही है बाबा जी कि मेरा एल रिटायरमेंट दे, मेरा एल छोड़े, कोचिंग मेरा एल छोड़े, मैं कुछ ना छोड़ने वाला, बस बीसीसीआई जाने और मैं जानूं, तुम मेरे मामे लगते हो। ये कहना चाहते हैं गौतम गंभीर साहब अपनी किताब में यही फरमा रहे हैं। मतलब गौतम गंभीर साहब अपनी किताब में यही फरमा रहे हैं कि बाबा जी जो क्रिकेट फैन है ना दुनिया में जहां भी क्रिकेट फैन है वो मेरे इसमें है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कर रहा हूं मैंने वही करना है, बस इसी लाइन में चलना है मैंने। बाद 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, तब जाकर अब भारत को अपने घर के अंदर यानी 4 वर्षों के बाद भारत को अपने घर के अंदर शिकस्त हुई थी। तब जॉन राइट उनके कोच थे। फिर 2012 में डंकन फ्लेचर कोच थे जब इंग्लैंड ने 2-1 से भारत को शिकस्त दी थी। यानी वो फिंगर टिप्स के ऊपर है। और उसके बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने और 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप शिकस्त दी। और अब गौतम गंभीर ही वो कोच हैं जब बुमा की साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी। हार्मर जो एक बार ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ के इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ऑफ स्पिनर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी और 13 विकेट्स ली थी। अब भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 17 विकेट ले चुके हैं। ओवरऑल 4 टेस्ट मैचेस में 27 विकेट उनके नाम है। ये 2019 में आए थे। एक लंबे टाइम इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का इनकी स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत से क्रिकेटर्स इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। ये खेले साउथ अफ्रीका, फिर छोड़ जाते, मतलब इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर 1 साल के बाद इनको कोई टेस्ट मैच मिलता है, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। अभी ये जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और इंडिया, ये इनके पूरे करियर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये लंबा टाइम पीरियड इनको मिला है। अदरवाइज आते हैं ड्रॉप हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे कि इनको चांस ही नहीं मिल रहा था। और अब जब चांस मिला है तो साउथ अफ्रीका को समझ में आया कि भाई साहब सब कॉन्टिनेंट में खेलना है तो इनके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब अगला शिकार श्रीलंका है साउथ अफ्रीका का, अगर वो कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1-1 से सीरीज ड्रॉ की, भारत को 2-0 से हराया। तो श्रीलंकन सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये अब तीसरी बारी शायद हमारी होने वाली है। आप सोचिए कि पाकिस्तान को जब 1 टेस्ट मैच हराया था साउथ अफ्रीका ने, तो पाकिस्तान के बड़े फॉर्मर क्रिकेटर यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया जाएगा। मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इंडिया जब जाएगा तो देखिएगा ये क्या होता है इनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान में बुमा नहीं आए थे, पाकिस्तान के अंदर बुमा नहीं थे, फिट नहीं थे। भारत के अंदर वो ए टीम की तरफ से पहले खेले, अपनी फिटनेस साबित की, उसके बाद वो टीम के ज़ाहिर है कप्तान तो थे ही वो, मगर क्या कमाल कप्तानी की है। वो क्रिकेट कप्तान कम गैंगस्टर ज़्यादा लगे हैं। शायद पहले दिन का जो बुमराह ने उनको छेड़ा था, एक्चुअली में उनको छेड़ा नहीं था, एक फ्लो के साथ बोल दिया कि ये तो बोना है, इसके वो LBW की अपील के ऊपर था। बट मुझे लगता है कि वो पर्सनल ले लिया और उसने बताया कि क्रिकेट के मैदान में जवाब जुबान से नहीं बल्ले से दिया जाता है। और अब सोचिए भारतीय टीम, मतलब मैंने सही तरह बजानी है और शर्म ना मर गई है, साली मर गई है शर्म, कसम से मरी हुई नजर। मुझे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना मुझे ऐसा लग रहा था शर्म मर गई है। शर्म नाम की कोई दुनिया में चीज रही ही नहीं। मतलब गौतम गंभीर अगर थोड़ी सी इसके अंदर गैरत होती ना, शर्म होती ना, तो यार एक बात बोल देता खाली कि यार मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो सके हमसे, इसलिए मेरी गलती है, हम हारे। बस इतनी सी बात इसके मुंह से निकालने में ना जो रिपोर्टर थे ना उनकी फट के रह गई। वो बार बार पूछना चाह रहे थे कि बाबा जी सलाह हारे किस वजह से, किसकी वजह से हारे। उसने कहा बाबा जी मैं बिल्कुल क्लीन स्वीप, जो मर्जी है बाबा जी, मैं सीधा साधा बताऊं, मैंने बिल्कुल सही किया जो कुछ करना था मैंने। आप हिसाब लगाए, इतना घमंडी, इतना बेशर्म इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हमारी क्रिकेट की भी मां बहन एक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, हम कोई दूध के दुल्हे नहीं है, हमारी क्रिकेट आवाम में नहीं जा रही, हमारी भी बड़ी हुई है क्रिकेट, ठीक है। इतना खड़ूस घमंडी बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप ऊपर से शर्म की इंतहा चेक करो। आगे से फरमा रहे हैं, अपनी किताब में गौतम भैया फरमा रहे हैं कि बाबा जी
आई एम द सेम गाय, आई एम द सेम गाय जी, गौतम भैया फरमा रहे हैं कि जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जितवाई थी बाबा जी। तो आपको नहीं पता, आप क्रिकेट फैनों को क्या पता है बाबा जी? गौतम भैया को सारा कुछ पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई थी। एशिया कप जो जीते हैं इंडियन टीम, वो बाबा जी गौतम भैया ने जितवाई है। और किसी का कोई श्रेय नहीं है, सारा श्रेय बाबा जी गौतम भैया के ऊपर जाता है। मतलब गौतम भैया कहते हैं कि सारा कुछ मैंने जितवाया। और साला जो हार मिली है, जो न्यूजीलैंड से आ रहे थे, जो साउथ अफ्रीका से आ रहे, ठीक है, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय, ये इसका भी श्रेय आप लेना। फिर अगर जीत का श्रेय ले रहे हैं तो हार का भी लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबका एक और नए लाइव सेशन के अंदर 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में सीरीज हरा दी है। देखो बाबर क्या व्हाइट वॉश होते हैं, हम लोग भी बहुत दफा व्हाइट वॉश हुए हैं। सीरीज टीम हारती है, बहुत दफा हारती है, लेकिन हाथ खड़े करके हार मान जाना, ये वाली काम की उम्मीद हम इंडियन टीम से नहीं करते। कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने अपने हाथ ही खड़े कर लिए और इतने बुरे बुरे तरीके से ये लोग मैचेस हारे हैं। आज का जो ये मैच हारे 400 रन से हारे हैं। इंडियन टीम तो फेमस की हारेगी, फाइट करके हारेगी, जीतेगी तो शानदार वन साइड जीतेगी। लेकिन अगर मैं इस इंडियन टीम को देखूं तो ये तो अपने पहले ही हाथ खड़े करके बैठ गए हुए हैं। पूरी सीरीज के अंदर किसी इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी नहीं मारी, हालांकि अपने घर के अंदर मैच था। और अगर तुम ये समझते हो ये पिच बहुत बुरा था, तो मैं तुम्हें सौरव गंगोली का एक ट्वीट बता देता हूं। सौरव गंगोली कहते हैं, कांग्रेचुलेशन गुवाहाटी, यहां पे पहला टेस्ट मैच हो रहा है और शानदार किस्म का पिच मिला, जहां पे फास्ट बॉलर ने 5 भी लिया, जहां पे स्पिनर ने भी 5 लिया, जहां पे सेंचुरी भी हमें देखने को मिली, जहां पे बल्लेबाजों ने रन्स भी किए। तो ये एक परफेक्ट टेस्ट विकेट थी। ये सौरव गंगोली के कमेंट्स है। और इसके ऊपर इंडियन टीम बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। 9 टेस्ट मैचेस बचे हैं इंडिया के। इंडिया के पास अब 9 टेस्ट मैचेस हैं। 7 टेस्ट मैचेस जीतेंगे तो WTC का फाइनल खेलेंगे। अभी तो आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि इंडिया 2 मैचेस हार गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ क्यों नहीं हुआ। अगर न्यूजीलैंड से 3-0 की जगह 2-1 भी हुआ होता, या 1-1 हुआ होता, या 2-1 से जीते होते, तो इंडिया WTC का फाइनल खेलता ना। सिमिलरली ये जो 2 मैचेस इंडिया हारा ना अपने घर के अंदर, आगे जाके लंका के साथ मैचेस हैं, बांग्लादेश के साथ है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी न्यूजीलैंड, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। भैया गुवाहाटी टेस्ट साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया है और बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। और ऐसा 25 साल के बाद हुआ है। पाक मीडिया भी इस पे जम के कूट रहा है और गौतम गंभीर के ऊपर पूरा एक्सपोज किया हुआ है गौतम गंभीर को। अब बैट्समैन भी हमारे ठीक नहीं काम कर पाए, जो जैसे उनको करना चाहिए था वो चल ही नहीं पाए। कोई भी बैट्समैन, एक बैट्समैन नहीं हमारा टीम में चला, और जिसकी वजह से हमारी हार भी हुई है। गौतम गंभीर को भी पूरा का पूरा ट्रोल किया जा रहा है। कुछ कमियां हैं टीम में जिससे कारण इतने सारे ऑलराउंडर खेल रहे थे, तो वो बैट्समैन प्रॉपर था नहीं। जो इन्फॉर्म बैट्समैन थे वो टीम में थे ही नहीं। तो आपने देखा ही है, जैसे पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है, पूरी बेइज्जती हो रही है हमारी। तो भाइयों आप बताना आप कैसी लगी आपको ये वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो, ताकि हम और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाएं।